बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और सुंदर राज्य था जहां ऊंचे ऊंचे महल, हरे भरे बाग और Morning to you. It is a beautiful day. चौड़ी सड़कों की शोभा देखते ही बनती थी। उस राज्य का राजा अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कई युद्ध जीते थे और अपार धन इकट्ठा किया था। लेकिन इन सब उपलब्धियों के कारण उसके मन में घमंड आ गया था। वो सोचता था कि उसके जैसा बुद्धिमान और महान राजा कोई और हो ही नहीं सकता। उसी राज्य में रामू नाम का एक बढ़ई रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदार, मेहनती और बेहद चालाक भी। लकड़ी से अद्भुत चीजें बनाना उसका हुनर था। लोग कहते थे कि रामू की बनाई हर चीज में कोई न कोई सीख छिपी होती है। एक दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, मुझे एक ऐसा सिंहासन चाहिए जो दुनिया में सबसे अनोखा हो। जो इसे बनाएगा उसे सोने के 100 सिक्के दिए जाएंगे। ये सुनकर कई कारीगर दरबार में आए। किसी ने सोने चांदी से जड़ा सिंहासन बनाया तो किसी ने हीरे जवाहरात से सजा हुआ। राजा ने सब देखे, लेकिन उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ। तभी रामू बढ़ई दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक साधारण सा लकड़ी का सिंहासन था। दरबारियों ने उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया। राजा ने भी ताने मारते हुए कहा, क्या तुम समझते हो कि लकड़ी का ये साधारण सिंहासन मुझे पसंद आएगा? रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, कृपया इस पर एक बार बैठकर देखिए। राजा सिंहासन पर बैठा और गर्व से बोला, मैं इस धरती का सबसे महान राजा हूं। इतना कहते ही सिंहासन हल्का सा हिल गया। राजा चौंक गया। उसने फिर कहा, मेरे राज्य में सब कुछ पूर्ण है, मुझसे बेहतर कोई नहीं। सिंहासन फिर हिलने लगा। अब पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रामू बोला, महाराज, ये सिंहासन सत्य और विनम्रता को पसंद करता है। घमंड और झूठ इसे असंतुलित कर देता है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। पहली बार उसने अपने भीतर झांका और समझा कि उसका घमंड ही उसे अस्थिर बना रहा था। उसने सबके सामने कहा, आज इस बढ़ई ने मुझे एक बड़ा पाठ पढ़ाया है। राजा ने रामू से माफ़ी मांगी और उसे न केवल इनाम दिया, बल्कि राजमहल का मुख्य बढ़ई भी नियुक्त कर दिया। उस दिन के बाद राजा अधिक विनम्र और न्यायप्रिय बन गया। सीख, मॉरल: सच्ची बुद्धिमत्ता दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी और विनम्रता में होती है। घमंड चाहे राजा का हो या आम इंसान का, अंत में उसे झुका ही देता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।